देखो, हमें सिद्ध करना है कि NCR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल गुणे r फैक्टोरियल। ये फार्मूला हम सिद्ध करेंगे क्रमचे की परिभाषा से। क्रमचे की परिभाषा ये कहती है कि चुनी गई वस्तुओं को क्रम से सजाने के तरीके, यानी जो वस्तु हम चुनेंगे उसको हम कितने क्रम में सजा सकते हैं, क्रम का ध्यान रखते हुए, इसी को हम क्रमचे बोलते हैं। चलो सिद्ध करते हैं। यहां पर मैं 3 खिलाड़ी लेता हूं, 3। एक को लेता हूं रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और एक सिराज को लेता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि इन 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी लेने हैं परंतु क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, तो कैसे लोगे? क्रम का ध्यान नहीं रखना है और 3 खिलाड़ियों में से सिर्फ 2 खिलाड़ी लेने हैं और क्रम का भी कोई ध्यान नहीं रखना है, तो तुम ऐसे लोगे। तुम रोहित के साथ विराट को ले सकते हो। चलो यहां पे ये 2 खिलाड़ी आ गए। और विराट के साथ तुम सिराज को ले सकते हो, तो विराट के साथ सिराज हो गया। और रोहित के साथ तुम सिराज को ले सकते हो, रोहित के साथ सिराज को। तो 3 खिलाड़ियों में से अगर क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाए तो ये 3 तरीके निकल कर आते हैं। अगर कोई लड़का ये कहता है कि रोहित, विराट और सिराज, मैं ऐसे लूंगा, सिराज के साथ मैं विराट को लूंगा। मैं कहता हूं ले ले यार, सिराज के साथ तू विराट को ले ले। और बोलता है कि विराट के साथ मैं रोहित को लूंगा, तो विराट के साथ रोहित को लेता है। और फिर क्या करता है, सिराज के साथ रोहित को ले लेता है, तो सिराज के साथ रोहित को ले लिया। अगर लड़का ये कहता है कि रोहित के साथ मैं सिराज को लूंगा, नो, इसमें क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है। अगर तुम रोहित के साथ सिराज को लेते हो, रोहित के साथ सिराज को, तो इसको 2 नहीं माना जाएगा, इसको 1 ही माना जाएगा, क्योंकि क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है। जिसमें क्रम का ध्यान रखा जाए उसमें इसको और इसको 2 मान लिया जाएगा, परंतु क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता तो S के साथ R को लो या R के साथ S को लो, तो इसको 1 ही माना जाएगा, क्योंकि क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। हम संचय में क्रम का कोई ध्यान नहीं रखते हैं, हां क्रमचे में क्रम का ध्यान रखते हैं। तो चलो, तो 3 खिलाड़ियों में से हम 2 खिलाड़ी ऐसे चुन सकते हैं, 3 ही आएंगे, एक ये आएगा, एक ये आएगा, 2-2 खिलाड़ियों का एक ये आएगा, टोटल यहां पर 3 आएंगे। और 3 को हम लिखते हैं इस तरीके से 3C2, यहां भी 3 ही आए हैं, और 3 को हम लिखते हैं 3C2। इसका मतलब यह होगा कि 3 खिलाड़ी, देखो है यहां पर 3 खिलाड़ी, और 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी लेने हैं और क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, तो 2 खिलाड़ी निकल कर आएंगे ऐसे 3। ठीक है। अगर कोई लड़का कहता है कि मैं इस तरीके से लूंगा, रोहित, विराट और ये सिराज, ठीक, मैं सिराज के साथ विराट को लूंगा। मैं बोला ले ले यार, तू ले पहले। सिराज के साथ विराट लिया और विराट के साथ रोहित, तो विराट के साथ रोहित लिया, ठीक। और सिराज के साथ रोहित को ले या रोहित को लेकर सिराज को ले, क्योंकि क्रम का ध्यान नहीं रखना है तो इसीलिए उसको 1 माना जाएगा। तो चाहे सिराज के साथ रोहित को ले, चाहे रोहित के साथ सिराज को लो, उसको 1 ही माना जाएगा। तो चलो सिराज के साथ यहां पर रोहित ले लिया, ठीक है, ठीक। तो 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी चुनने हैं, 2 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी।
तो कितने तरीके निकल कर आए? 3 खिलाड़ियों में से 2-2 खिलाड़ियों को चुनने के कितने तरीके निकल कर आए? चुनने के, तो यहां पर हो गए 3, और 3 को ही लिखता है, 3 को गणित की भाषा में ऐसे लिखते हैं 3। अगर मैं 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ू दो खिलाड़ी चुनूं तो 3 तरीके निकलते हैं, और क्रम का कोई भी ध्यान नहीं है, तो उसको ऐसे लिखते हैं 3C2, इसी 3 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्रम का कोई ध्यान ना रखा जाए और 2 खिलाड़ी चुनने हो तो किसी भी तरीके से करोगे तो यहां पर 3 ही आएगा। ठीक, अब तुम समझ गए। तीन खिलाड़ी। ठीक, तो यहां पर लिखा है चुनी गई वस्तु। चुनी गई वस्तु, चुनी गई वस्तु क्या है यहां पर? 3। अब गुणा है तो गुणा। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा। क्रमचय की परिभाषा, क्रमचय की परिभाषा क्या है? चुनी गई वस्तुओं को क्रम से सजाने के तरीके क्रमचय कहलाता है। और इसी चीज को ठीक ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, ये भी क्रमचय की परिभाषा है। इसी को ऐसे लिखा गया है, कोई अंतर नहीं है। क्रमचय बराबर चुनी गई वस्तु, और चुनी गई वस्तुओं को सजाने के तरीके। ठीक है, तो चुनी गई वस्तु क्या है? 3। देखो 3 खिलाड़ी है और 2-2 खिलाड़ी चुनने थे, क्रम का कोई ध्यान नहीं, तो कितने तरीके निकल कर आए? 2-2 खिलाड़ी चुनने के कितने तरीके निकल कर आए? 3 आए ना, तो यहां पर लिख दिया 3। समझ गए? गुणा है तो गुणा, और आगे है चुनी गई वस्तुओं को सजाने के तरीके। चलो चुनी गई वस्तुओं को सजाने के तरीके देखते हैं। चुनी गई वस्तु 3 है, 2-2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ियों में से 2-2 खिलाड़ी। चुनने के 3 तरीके हैं चुनने के। पहला तरीका क्या है? SV, VR, और यहां पर ऐसा। अब यहां पर लिखा है चुनी गई वस्तु, गुणे यहां पर लिखा गया है चुनी गई वस्तु को सजाने के तरीके। अब इसको सजाता हूं। एस को पहले ही रहने दो, भी को यहां पर रहने दो। एक तरीका ये हो गया, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है सजाने का कि मैं भी को पहले लिख दूं और एस को बाद में लिख दूं। तो 2 खिलाड़ी को चुन लिया, उसको सजाने के तरीके कितने हैं? 2। पहला तो तरीका यही हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? भी को मैं पहला लिख दूं, एस को बाद में लिख दूं। तो 2 खिलाड़ी जो तुमने चुने हैं उसके सजाने के कुल कितने तरीके हुए? यहां पर 2 हुए। अब 2 को हम क्या कहते हैं? 2 को 2 फैक्टोरियल भी बोलते हैं, 1 को 1 फैक्टोरियल भी बोलते हैं, 2 को 2 फैक्टोरियल भी बोलते हैं। तो यहां पर 2 को मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल। उसी तरीके से देखो, ये भी आर 2 खिलाड़ी हो, इनको सजाना है, तो एक तो तरीका यही होगा कि भी पहले हो और आर बाद में हो। दूसरा तरीका क्या होगा कि आर पहले हो और भी बाद में हो। तो इसको भी 2 तरीके से सजा सकते हैं, और 2 को बोलते हैं 2 फैक्टोरियल। और इसको भी, ये जो खिलाड़ी जो तुमने चुना है सिराज के साथ रोहित, तो ऐसे हो सकता है कि सिराज पहले और रोहित बाद में हो, और ऐसे भी तो सजा सकते हैं कि रोहित पहले और सिराज बाद में हो। तो इसके भी 2 तरीके हो गए। 2 को कहते हैं 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखो सजाने के कुल कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 गुणे 2 फैक्टोरियल। 3 में अगर 2 फैक्टोरियल का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6। 1 2 3 4 5 6 आएगा कि नहीं? ऐसे समझो यार, हर 2 खिलाड़ी को क्रम से सजाने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं। ठीक, अब 2 खिलाड़ियों को चुना गया है, चुनने के कितने तरीके हैं? 2 खिलाड़ियों को चुनने के 2
दो खिलाड़ियों को चुनने के कुल तरीके कितने हैं? 3। और एक खिलाड़ी को सजाने के कुल कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। तो इसको कितने तरीके से सजाया जा सकता है? 6। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणे यहां पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पर हो गया 6। 6 को मैं लिखूंगा 3p2। 3p2 बराबर है तो बराबर, और तीन खिलाड़ी चुने हो, सॉरी 3 खिलाड़ियों में से 2-2 खिलाड़ी चुने हो, तो 3 खिलाड़ियों में से 2-2 खिलाड़ी चुनने के कुल कितने तरीके बने हैं? 3। और 3 को क्या बोलते हैं? 3 को ऐसे भी लिखते हैं 3c2। तो यहां पर 3 की जगह पर लिख दूंगा 3c2 और गुणे यहां पर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3p2 को हल करो तो 3p2 बराबर होता है 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, होता है ना। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 बटा 3 में से 2 घटाओगे 1 का 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, ये कट जाएगा तो यहाँ पर होगा 6। तो 6 का मान है 3p2। और 3p2 का मतलब क्या होता है? 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी लेकर कितने तरीकों से हम सजा सकते हैं, कितने तरीकों से क्रम में रख सकते हैं। तो 6 तरीके आ गए। अच्छे को ही बोला जाता है 3p2, तो 6 को बोला जाएगा 3p2 और बराबर में ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 खिलाड़ी थे ना, तो यहां पर 3 लिखते हो। n खिलाड़ी होते तो क्या लिखते? n। अब p 3 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी लिए हो ना, तो यहां पर 2 लिखे हो। अगर 1 खिलाड़ी होते तो r खिलाड़ी लिखते, तो यहां पर लिखते r। उसी तरीके से अगर 3 खिलाड़ी है तो यहां पर 3 लिखे हो ना, n खिलाड़ी होते तो यहां पर लिखते n और c। और 3 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी लिए, बगैर क्रम का ध्यान दिए हुए 2 खिलाड़ी चुनना था, तो 2-2 खिलाड़ी। ठीक है, तो अगर r खिलाड़ी उसमें से लेना है तो यहां पर लिख देंगे r। और r लिए हो ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा NCR बराबर NPR बटा में r फैक्टोरियल। और NPR का सूत्र n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे है r फैक्टोरियल। अब बराबर में है NCR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल गुणे यहाँ पर r फैक्टोरियल। इस तरीके से ये क्या हो गया? इस तरीके से बाबूआ ये प्रूफ हो गया। अगर इसी तरह से फार्मूलों का प्रूफ करना सीखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा।